एपिसोड 4 की शुरुआत में कोतोको के परिवार को इरी के परिवार के साथ रहते हुए 4 महीने हो चुके हैं। कोतोको को उनके साथ रहने की आदत हो गई है। कोतोको इरी के बारे में कहती है कि ये इरी है जिसे मैं एडमायर करती हूँ। किन कोतोको के साथ स्कूल जाने के लिए आया होता है। कोतोको स्कूल जाने के लिए तैयार है। यूकी कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो। कोतोको कहती है तुम क्या बोल रहे हो। यूकी कहता है कि अगर मेरा भाई तुम्हारी पढ़ाई में मदद नहीं करता तब तुम्हारे नंबर कम आते। वो पूछती है कि तुम ये क्या लिख रहे हो। यूकी नोटबुक छुपाता है और कहता है कि मेरी नोटबुक को मत देखो क्योंकि ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है। कोतोको कहती है यूकी अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपना होमवर्क में आखिर के 2 दिन बचे होंगे तब पूरा करूँगी। जिस पर यूकी कहता है कि तभी तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत पड़ रही है। कोतोको अपना बैग ढूंढने के लिए चले जाती है। यूकी कहता है कि कोतोको बहुत शोर करती है। यूकी अपने डायरी में समर वेकेशन में कोतोको जो भी कारनामे करेगी वो ये सारी बातें अपनी नोटबुक में लिखेगा क्योंकि वो बिल्कुल भी हाई स्कूल में कोतोको की तरह नहीं बनना चाहता है। इरी घर से बाहर स्कूल की ओर जा रहा होता है। किन कहता है कि इरी तुम्हें नहीं पता कि एक जीनियस कब एक मॉन्स्टर में बदल जाए। इरी कहता है तुम सही कह रहे हो। कोतोको किन के साथ स्कूल जाने लगती है। स्कूल में इरी टेनिस खेल रहा होता है। कोतोको जिंको और सातोमी इरी को देख रहे होते हैं। किन उनसे पूछता है कि तुम तीनों क्या देख रहे हो। कोतोको कहती है कि इरी सच में कूल लग रहा है। क्लास खत्म होने के बाद किन पूछता है कि कोतोको तुम्हारे नए घर का काम कब खत्म होगा। कोतोको कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे डैड ने मुझे कुछ नहीं बताया। किन कोतोको का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस मॉन्स्टर का घर छोड़ना होगा। किन मॉन्स्टर इरी को कह रहा होता है। वह कोतोको के घर को देखने के लिए जाते हैं लेकिन कोतोको का घर का काम अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है। वही दूसरी ओर मॉम खुश है क्योंकि वो चाहती है कि इरी और कोतोको जल्द से जल्द शादी कर ले। वो उनके बेबी के लिए भी कमरा बनवा रहे हैं। वो सभी उस नए घर में रहेंगे। मॉम ये सब प्लानिंग कर रही है। इरी कहता है प्लान। मॉम और डैड पीछे देखते हैं। इरी उनके पीछे खड़ा होता है। कोतोको घर पर आती है। कोतोको इरी की बातों को सुन रही होती है। इरी अपने मॉम और डैड से कहता है कि मैं कोतोको से शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक बेवकूफ़ लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ। कोतोको गुस्से में गेट खोलती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इरी कहता है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसे चुनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। कोतोको कहती है कि फ्यूचर में अगर तुम मुझसे शादी के लिए पूछोगे तब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इरी कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आराम आ रहा है। इस तरह अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मैं उस गलती से बच जाऊंगा। कोतोको इरी के मुंह से प्यार का नाम सुनते ही इरी के ख्यालों में खो जाती है। इरी कहता है कि हम इस टॉपिक को यही बंद करते हैं। मॉम परेशान है क्योंकि मॉम चाहती है कि इरी और कोतोको शादी करे लेकिन इरी कोतोको को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जिंको कोतोको को फोन करती है और उनका वाटरलैंड में जाने का प्लान बनता है। मॉम कोतोको के कमरे के बाहर खड़ी होती है और वो उनकी सारी बातें सुन रही है। उनके दिमाग में एक प्लान आया है। फिर हम यूकी को देखते हैं। यूकी अपने डायरी में कोतोको के बेवकूफ़ी भरे कारनामों के बारे में लिख रहा होता है कि मॉम ने आज केक बनाया और कोतोको ने मॉम की मदद करी जिस वजह से बहुत गंदा बना। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर वो अगले दिन के बारे में लिखता है कि कोतोको बहुत तेज आवाज़ में खर्राटे लेती है। इरी ने मुझसे कहा था लेकिन मुझे इरी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने एक दिन कोतोको को खर्राटे लेते हुए सुना। अब मुझे इरी की बातों पर विश्वास हो चुका है। नेक्स्ट सीन में दोनों डैड एक वीक के लिए अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। कोतोको अपने दोस्तों के साथ वाटरलैंड में आती है जहाँ बहुत सारे पुल है। इरी और यूकी भी वाटरलैंड में आते हैं। किन इरी से कहता है कि क्या तुम हमें फॉलो कर रहे हो। इरी कहता है कि हम तुम्हारी तरह नहीं है। कोतोको मन में कहती है कि इरी को जरूर सातोमी ने जैसे स्विम सूट पहना है वो पसंद आया होगा। फिर हमें पता चलता है कि मॉम ने जानबूझकर यूकी के साथ इरी को वाटर पूल में भेजा है। यूकी कहता है कि कोतोको तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। कोतोको कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं समर वेकेशन के जब लास्ट के 2 दिन बचे होंगे तब मैं अपने होमवर्क को पूरा करूंगी। किन कहता है कि हम यहाँ पर मजे करने के लिए आए हैं। वो कोतोको का हाथ पकड़कर ले जाता है। यूकी मुंह बनाता है। यूकी कहता है कि इरी मुझे आइसक्रीम चाहिए।
ईरी आइसक्रीम लेने के लिए चले जाता है। यूगी कोतोको के पास जा रहा होता है ताकि वो उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों को लिख सके, लेकिन जैसे ही वो पूल के अंदर जाता है वो डूबने लगता है। ईरी आइसक्रीम ले रहा होता है, तभी कुछ लोग एक बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बच्चा डूब रहा है। ईरी आइसक्रीम लिए बिना ही यूगी को ढूंढने के लिए चले जाता है। कोतोको यूगी को बचाती है। ईरी उन्हें देख रहा होता है। यूगी वहाँ से जाने लगता है। कोतोको भी यूगी के पीछे जाती है। कोतोको वाटर स्लाइड के अंदर होती है, तभी उसके पैर पर एठन आ जाती है और इस बार ईरी कोतोको को बचाता है। कोतोको सोचती है कि ईरी जेंटल है, किन को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कोतोको सिर्फ ईरी को ही देख रही होती है। किन भी समझ जाता है कि कोतोको ईरी को पसंद करती है। मॉम उनकी फोटो को खींचती है। यूगी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने डायरी में लिख रहा होता है। घर पर मॉम कोतोको से कहती है कि मुझे अपने मॉम और डैड के घर जाना होगा क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत खराब है। ईरी अपनी मॉम को देखकर समझ रहा होता है कि शायद मॉम जानबूझकर झूठ कह रही है। मॉम ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि ईरी और कोतोको को अकेले समय बिताने का मौका मिल जाए। यूगी घर पर रहना चाहता है, लेकिन मॉम जबरदस्ती यूगी को अपने साथ ले जाती है। ईरी कहता है कि आज रात तुम डिनर बनाओगी, लेकिन कोतोको को खाना बनाना आता ही नहीं है। कोतोको खाने को चला देती है। फिर ईरी खाना बनाता है। कोतोको पूछती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? ईरी कहता है कि मैं सिर्फ पढ़कर खाना बना रहा था। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। कोतोको पूछती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? ईरी कहता है कि मैंने एक दिन में ही अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। कोतोको हैरान हो जाती है। वो ईरी से मदद मांगती है, लेकिन ईरी उसे मना कर देता है। कोतोको से होमवर्क नहीं हो पा रहा होता है। वो ईरी के कमरे में जाती है ताकि वो ईरी के होमवर्क को चुरा सके, यानी कॉपी कर सके। वह एक चीज से टकराती है और उसे दर्द होता है, लेकिन वो आवाज़ नहीं निकालती है। ईरी सोया नहीं होता है। ईरी सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। कोतोको यूगी की डायरी को देखती है और अपनी हरकतों के बारे में पढ़ती है। वो अपने बारे में लिखती है कि मैंने कोतोको के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन असलियत में वो एक सुंदर दयालु लड़की है। वो खुश हो रही होती है। तभी कोतोको को याद आता है कि वो यहाँ पर ईरी की टेक्स्ट बुक चुराने के लिए आई है। वो ईरी की टेक्स्ट बुक को ढूंढती है। वो जाने लगती है। तभी ईरी कोतोको के हाथ को पकड़ता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कोतोको कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। ईरी कोतोको के करीब जाता है। कोतोको कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हमें इतनी जल्दी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोतोको को लगता है कि ईरी उसके साथ कुछ कर रहा है। ईरी बड़बड़ाता है कि उसने कहा था कि एक जीनियस भी एक मॉन्स्टर में बदल सकता है। वो कहती है कि तुम मुझे चढ़ा रहे थे। वह कहता है कि मैं तुम्हें ये नोटबुक दे दूंगा, लेकिन वो चले जाती है। ईरी कहता है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें डराऊंगा और फिर माफ़ी के बदले मैं तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक दे दूंगा। क्या तुम चाहती नहीं हो? कोतोको कमरे में वापस आती है। वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोतोको उसकी बातों को सुन रही थी। कोतोको कहती है कि मुझे तुम्हारी टेक्स्ट बुक को कॉपी करने की ज़रूरत है, और बाद में वो कोतोको की होमवर्क में उसकी मदद करता है।